हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं राहुल आपका एग्जाम अब तक पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को भी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम किरण नवासी प्लस का अध्ययन कर रहे हैं। अब तक हमने टाइम स्पीड डिस्टेंस के टॉपिक से 37 क्वेश्चन आपको सॉल्व करा दिए हैं। आइए फर्दर और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं उनको डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 आपकी स्क्रीन पर है। Syria with her family traveled from Bholpur to Suri by car at the speed of 40 km per hour and returned at Bholpur at the speed of 50 km per hour, the average speed for the whole journey। सिरिया है अपने परिवार के साथ भोलपुर टू सूरी के लिए जाती है कार से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और फिर वापस आती है भोलपुर 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। तो इस पूरी यात्रा के दौरान एवरेज स्पीड क्या होगी, इसे ज्ञात करना है। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन करते हैं। और एक विशेष सूचना, जिस भी विद्यार्थी को इस एवरेज स्पीड को डिटेल में जानना है, क्या इसकी थ्योरी होती है, इसको जानना है, तो आप मेरे बेसिक से जो लेक्चर हैं उनकी एक अलग प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उनको जाके देखें। आप अच्छी तरीके से समझ पाएंगे कि क्या होता है एवरेज स्पीड का मीनिंग, क्या होता है एवरेज स्पीड का मीन्स। और यहाँ पर हम आपको फास्ट से फास्ट जो मेथड हो सकता है उसके माध्यम से आपको बताएंगे और अपना आंसर लेके आएंगे। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये मान लीजिए भोलपुर है और ये आपके सूरी है। यहाँ से भोलपुर टू सूरी के लिए सिरिया गई है 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। कितनी चाल से? 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। और उधर से सूरी टू भोलपुर वापस आई है 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। मैं आपको बार बार कहते रहता हूं, जब डिस्टेंस बराबर हो तो आप स्पीड और टाइम के माध्यम से डिस्टेंस एज्यूम कर सकते हैं। और एज्यूम करते हैं, कभी भी आप रियल डिस्टेंस फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं यहाँ पर इस केस में। और मैं आपको कहता हूं कि आपके पास ये 3 टर्म है, 3 टर्मों पे से आपके पास एक टर्म दे रखा हो, आपको एक टर्म दे रखा हो, तो आप रिमेन जो 2 टर्म है उनको आप फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। और दैट अच्छे तरीके से इस पॉइंट को अपने दिमाग में स्टोर करना है। मैं आपको पुनः कहता हूं कि आपके पास 3 टर्म है, 3 टर्मों में से आपको कोई भी 2 टर्म, एक टर्म दे रखा है, सॉरी कोई भी एक टर्म दे रखा है, तो आप से 2 टर्म फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। इसी तरीके से आपको यहाँ पे केवल स्पीड दे रखी है, तो आप यहाँ पे ना तो डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं ना आप टाइम फाइंड आउट कर सकते हैं। आपको 2 टर्म दे रखे होते तो आप तीसरे टर्म को फाइंड आउट आसानी से कर सकते थे। अब अपने लॉजिक को अप्लाई करते हैं, अपने मेथड को अप्लाई करते हैं, इस क्वेश्चन को करते हैं। मैं आपसे कहता रहता हूँ कि स्पीड आपको दे रखी है, तो आपको स्पीड के माध्यम से डिस्टेंस एज्यूम कर सकते हैं। तो 40 और 50 के एलसीएम लेंगे तो कितना देखने को मिलेगा? 200 किलोमीटर। 200 किलोमीटर की दूरी है। 200 किलोमीटर की दूरी का ये भोलपुर टू सूरी का डिस्टेंस आ गई। ये केवल डिस्टेंस एज्यूम है, नॉट रियल। 200 किलोमीटर की दूरी को 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय किया गया होगा तो 5 घंटे, और 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आया गया होगा इसी दूरी पर तो 4 घंटे। आने और जाने में कुल कितना समय? 9 घंटे। लेकिन ये डिस्टेंस केवल जाने कह सकते हैं या आने की, कुल डिस्टेंस नहीं है। कुल डिस्टेंस कितनी होगी? 200 गया होगा, 200 आया होगा, 400 डिस्टेंस होगी। आपको एवरेज स्पीड का बेसिक सा फिनोमेना तो आपको पता होगा, फॉर्मूला तो आपको पता होगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। आपको इसको फॉरगेट नहीं करना है, ये आपको 100% आना चाहिए, चाहे आप बेसिक से करें चाहे आप शॉर्ट से करें। तो टोटल डिस्टेंस आपने 200 जाने की और 200 आने के लिए, टोटल टाइम कितना हो जाएगा? 5 घंटे जाने का और 4 घंटे आने का टोटल टाइम। आपको यही एवरेज स्पीड का आंसर देखने को मिलेगा। आपको जिस तरीके से भी अपना आंसर देखने को मिले उस तरीके से अपना चूज करें। ऑप्शन इस तरीके से नहीं है, इसको अगर और सॉल्व करेंगे तो 9 चौक 36, कितनी बचेंगी? 4, 9 चौक 36, फिर कितनी बचेंगी? 4 ही बचेंगी, तो 4.444 ऐसे करके आपको ऑप्शन यही देखने को मिलेगा। ये ऑप्शन है 44 बचा 4 बचा 44 सही 4/9 किलोमीटर, पहला ही ऑप्शन है। आपको ये ऑप्शन देखने को मिले फ्रैक्शन में 4 44 से 4/9। आशा करता हूँ कि आपको ये समझ आया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। 39 अ जर्नी टेक 4 आवर 30 मिनट एट द स्पीड ऑफ 16 किलोमीटर पर आवर। इफ द स्पीड 15 मीटर पर सेकंड देन द जर्नी विल टेक। एक यात्रा है वो 4 घंटे 30 मिनट में तय की गई है, जिसे कह सकते हैं आप 9/2 घंटे में तय की गई है।
और किस चाल से तय की गई है, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय की गई है। तो आप इससे डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। सॉल्व करेंगे तो 30, 9 3 27, ये 270 किलोमीटर की दूरी तय की गई है। ठीक है, अब क्या है, इसी 270 किलोमीटर की दूरी को 15 मीटर पर सेकंड की चाल से तय किया जाए तो कितना समय लेंगे। मैं आपको एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट बता चुका हूं कि किलोमीटर के साथ में स्पीड किस में होगी, जब डिस्टेंस किलोमीटर में हो तो स्पीड किस में होगी, टाइम किस में होगा। आपको ये अच्छे तरीके से आना चाहिए। अगर आपका वो लॉजिक क्लियर नहीं होगी तो आप इन क्वेश्चनों में फंस सकते हैं। आपको दूरी दे रखी है किलोमीटर में और आपको स्पीड दे रखी है मीटर पर सेकंड में। या तो आपको दूरी को मीटर में चेंज करना होगा या स्पीड को आपको किलोमीटर प्रति घंटे में चेंज करना होगा। आपको एक चेन बनानी होगी। तो मैं यहाँ पर करता हूँ 270, आंसर किस में आ रहा है आपको, घंटे में आ रहा है। तो आपको क्या करना है, आप उस 270 है वो 270 ही बने रहने दीजिए, इस 15 को आप किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज कर लीजिए। तो आप क्या करते हैं, यहाँ पर 18/5 करते और 5 कहाँ पहुँच जाएगा, ऊपर पहुँच जाएगा। और दैट 5 या 15 और आप क्या करेंगे, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 और 9 तिया 27, 30 से इसे काटते कितने टाइम्स कटेगा, 15 टाइम्स, 10 टाइम्स कटेगा, 10 टाइम्स कटेगा और 10 से इसे काटेंगे, 2 से काटेंगे 10 को तो कितने टाइम्स, फाइनली आपका आंसर देखने को मिलेगा 5 घंटे। आपको एकदम एग्जैक्ट आंसर देखने को मिलेगा फर्स्ट ऑप्शन। आशा करता हूँ आपको ये भी समझ आया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 40, द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस आर एंड एस। पढ़ते हैं पहले पूरे क्वेश्चन को। द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस आर एंड एस इज 42 किलोमीटर, 42 किलोमीटर। अनिता स्टार्ट फ्रॉम आर विद यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर टॉवर्ड्स एस एंड द सेम टाइम रोमिता स्टार्ट फ्रॉम एस टॉवर्ड्स आर आल्सो विद सम यूनिफॉर्म स्पीड। they meet each other after 6 hours. The speed of रोमिता is। अगर मैं इसका हिंदी में बात करूं तो दो बिंदु हैं जिनके बीच की दूरी 42 किलोमीटर है। वो बिंदु कौन कौन से हैं, आर और एस है। अनीता आर बिंदु से 4 किलोमीटर प्रति घंटे चाल से एस बिंदु की ओर चलती है और रोमिता एस बिंदु से आर बिंदु की ओर एक यूनिफॉर्म स्पीड से चलती है। वो स्पीड नहीं दे रखी है और ये 6 घंटे बाद मिलते हैं तो रोमिता की स्पीड क्या होगी। ये कॉन्सेप्ट आपको रिलेटिव स्पीड से देखने को मिलता है। आपको अच्छे तरीके से अगर रिलेटिव स्पीड क्लियर होती होगी तो आपको ये क्वेश्चन करने में कोई दुविधा नहीं होगी। आइए इस क्वेश्चन करते हैं कि दो बिंदु हैं आर और एस, ऐसे लिखेंगे और इनके बीच की दूरी कितनी दे रखी है, 42 किलोमीटर। ठीक है, अच्छा यहां से चलती है, एस बिंदु से चलती है अनीता स्टार्ट फ्रॉम दी आर विथ यूनिफॉर्म स्पीड। आर से चलती है अनीता कितनी चाल से, 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। और रोमिता चलती है यहां से कितनी से, मुझे नहीं पता कितनी चाल से चली, उस चाल को मैं मान लेता हूं x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, और दोनों कितने समय मिलते हैं, एक दूसरे से 6 घंटे बाद मिलते हैं, 6 घंटे बाद। तो कोई इशू नहीं होना चाहिए आपको। मैं आपको कहता हूं कि s = d/t होता है और विपरीत दिशा में चालें जब रिलेटिव स्पीड होती है तो विपरीत दिशा में चालें जुड़ जाती हैं, समान दिशा में चालें घट जाती हैं। तो आपको यहाँ पे 2 टर्म दे रखे हैं, डिस्टेंस दे रखी है और आपको टाइम दे रखा है। तो दोनों की हम रिलेटिव स्पीड निकाल लेंगे। रिलेटिव स्पीड कैसे निकालेंगे, आपको 4 किलोमीटर दे रखी है और मुझे क्या पता इधर से कितनी आई, विपरीत दिशा में चालें जुड़ जाएंगे, इधर से ये इधर से ये, तो विपरीत दिशाएं जुड़ जाएंगी। डिस्टेंस कितनी है, 42 किलोमीटर। 42 किलोमीटर डिस्टेंस है और 42 किलोमीटर आप 6 से डिवाइड देंगे तो कितना देखने को चल सकते हैं, 42 7 आ जाएगा, 7 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, 4 + x = 7 किलोमीटर। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आपको 3 किलोमीटर आपको आंसर देखने को मिलेगा। आसानी से आप इस क्वेश्चन को समझ पाए और आप इसको इसी तरीका फॉलो करिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपना आंसर लेके आ सकते हैं। कौन सा ऑप्शन देखने को मिलेगा आपको, इसमें तो कोई ऑप्शन है ही नहीं है। आई थिंक हम कहीं गड़बड़ कर रहे हैं। 42 किलोमीटर की दूरी है, 4 किलोमीटर और ये कितने घंटे मिलते हैं, 6 आवर्स में। 64 42 4 7 में से 4 गए तो कितना, आंसर तो हम सब एकदम सही लेके आ रहे हैं। आई थिंक इसका आंसर गलत है। अगर हाँ गलत होगा तो देख लीजिएगा। आई थिंक मेरे अकॉर्डिंग तो सब कुछ हमने सही किया, अपना आंसर भी सही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 41, अब फार्मर ट्रेवल्ड अ डिस्टेंस ऑफ 61 किलोमीटर इन 9 hours. He traveled partially on foot at 4 km/h
एंड पासिंग ऑन बाइसिकल एट द रेट ऑफ 9 किलोमीटर पर आवर, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑन फुट इज। ऐसा क्वेश्चन मैं आपको ऑलरेडी करा चुका हूँ, पिछले क्वेश्चनों में ऐसा क्वेश्चन हमने देखा था। 61 किलोमीटर की दूरी है। कितने की दूरी है? 61 किलोमीटर की दूरी है। और एक फार्मर ने इस पूरी की दूरी को 9 घंटे में तय किया है, जिसमें से कुछ फुट द्वारा तय की थी, कुछ बाइसिकल द्वारा तय की थी। फुट की जो चलती, फुट से जब चल रहा था उस समय पे चलती 4 किलोमीटर प्रति घंटा और बाइसिकल से चलती 9 किलोमीटर प्रति घंटा। मैं आपको कहता हूं कि हमें क्या करना होगा कि हम पूरे रास्ते को एक माध्यम से जाएंगे, या तो मैं पैदल पैदल जाऊंगा या बाइसिकल से जाऊंगा। क्या करेंगे हम कि मैं पूरे रास्ते जाता हूं, पैदल जाता हूं, फुट से जाता हूं, पूरे 9 घंटे में फुट से जाता हूं, पैदल जाता हूं तो पूरे फुट से जाऊंगा 4 घंटे, तो 9 घंटे 4 किलोमीटर घंटे से 9 घंटे जाऊंगा तो कितनी 36 किलोमीटर की दूरी तय करूंगा। अरे ये 36 किलोमीटर क्यों आ रही है? मेरी तो दूरी तय करनी थी 61 किलोमीटर, 61 क्यों ना की 36 क्यों आ रही है? 36 इसलिए आ रही है क्यों आपकी जो स्पीड 4 किलोमीटर 9 किलोमीटर प्रति घंटा थी बाइसिकल की भी, उसको भी आपने 4 किलोमीटर प्रति घंटा मान लिया है। उसकी चाल आपने 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी है। बाइसिकल की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी, इसलिए ये दूरी कम तय की है। तो किसके साथ हम ये प्रोसेस कर रहे हैं? साइकिल, बाइसिकल के साथ कर रहे हैं, साइकिल के साथ कर रहे हैं। साइकिल की चाल हमने 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम की है, इसलिए दूरी कम आ रही है। कितनी दूरी कम आ रही है? आप 61 में से 36 घटाएंगे तो यहाँ पे 11 में से 6 गए तो 5 देखने को मिलेगा, यहाँ पर देखने को मिलेगा 25 किलोमीटर। ठीक है, अब आप रखेंगे जब 5 किलोमीटर प्रति घंटा में साइकिल की चाल कम करता हूं तो दूरी तय करता हूं 25 किलोमीटर कम। अरे वास्तव में मेरी साइकिल की चाल कितनी है? 9 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो अपनी फिर वो उससे के द्वारा, साइकिल के द्वारा वास्तविक दूरी तय की गई कितनी है? तो 25/5 जो था उसका डिवाइड जो चाहिए उसका मल्टीप्लाई, 55 25 9 15 45 किलोमीटर की दूरी हमने किससे तय की? बाइसिकल से। आपके पास टोटल 61 थी जिसमें से 45 हमने साइकिल से की, तो ऑब्वियस है वो फुट से तय की हुई बची। तो कितना है? 11 में से 5 जाएगा तो 6, और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा 5 में से 4 गया तो 16। तो 16 किलोमीटर आपको आंसर देखने को मिलेगा। फुट से पूछा था, फुट से कौन सा ऑप्शन देखने को मिलेगा? आपको फर्स्ट ऑप्शन देखने को मिलेगा। आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। नेक्स्ट मिलते हैं अगले लेक्चर में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।